Hello, 12th graders. How was your first day? Did it go as we planned? Were you able to finish all the chapters जो हमने कल सोचे थे? नहीं हो पाए अगर तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है. डोंट वरी, रिलैक्स. टुडे you can cover up whatever has been left from yesterday's planning, yesterday's part. Today, according to the plan, you should complete optics. In optics, you have two chapters: ray optics, wave optics. So with that, you can cover up whatever is left over. If you have covered all those chapters which we have decided tomorrow, then it's very good. You will have enough time and enough preparation time, enough numerical practice time for ray optics, because ray optics numericals are a bit complicated. You need time for them to practice. So for ray optics, two chapters, ray optics and wave optics, दोनों आज कवर करते हैं. रे ऑप्टिक्स में स्टार्ट करो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यू हैव 3 ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, 2 cases of each, 6 derivations are there. प्रैक्टिस देम. रे डायग्राम ड्रॉ करके प्रैक्टिस करो. इफ यू ड्रॉ एंड प्रैक्टिस यू विल गेट कॉन्फिडेंट. देन यू डू न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट. सो सिर्फ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट को कवर करने में मीन्स practicing the derivation and doing numericals related to it, कम से कम 3 to 5 numericals आप करो, taking into consideration एक टेलीस्कोप का ले लिया, एक माइक्रोस्कोप का ले लिया, टेलीस्कोप में वेरिएशन ले लिए, माइक्रोस्कोप में वेरिएशन ले लिए. सो 4-5 न्यूमेरिकल्स अगर आपने वहाँ से पिकअप किए और प्रैक्टिस किए तो दैट विल गिव यू अ गुड आइडिया कि किस टाइप के न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं. दैट should take you 3 to 4 hours to cover up optical instrument. Will take you 3 to 4 hours. Then switch to the next topic, which is prism. Take prism. Prism is a smaller topic. You have one derivation and you should do 2-3 numericals related to prism. जहाँ पे आपको वैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछते हैं कि आपको एक इनकम्प्लीट रे डायग्राम दे दिया, प्रिज्म के अंदर से रेज जा रही है एंड यू हैव टू कंप्लीट इट. वहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन होती है, क्रिटिकल एंगल, स्नेल्स लॉ से रिलेटेड. सो वो कैलकुलेशन देख लो एक बार, वो टाइप के न्यूमेरिकल्स देख लो. 2-3 न्यूमेरिकल देखा तो आपको एक क्लियर आइडिया हो जाएगा. सो प्रिज्म क्योंकि छोटा सा टॉपिक है, एक डेरिवेशन, थोड़ा बहुत थ्योरी एंड न्यूमेरिकल्स देखने हैं 2-3 टाइप के. दैट शुड बी कवर्ड इन 1 to 2 hours. 1 to 2 hours मैक्स. ओके, उससे ज़्यादा मत देना प्रिज्म को. देन यू डू TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. TIR में भी न्यूमेरिकल्स हैं. एक पिक्यूलियर टाइप ऑफ न्यूमेरिकल्स वहाँ पे पूछते हैं जहाँ पे आपको एक बीकर गिवन है, कॉइन नीचे रखा है और वो एक कोन शेप फॉर्म कर रहा है. वो टाइप के न्यूमेरिकल्स भी कई बार बोर्ड में पूछे जाते हैं. प्रैक्टिस देम. उनको प्रैक्टिस करोगे. TIR का भी थोड़ा बहुत थ्योरी है. थोड़ा बहुत थ्योरी मीन्स क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन है, 2 मार्कर छोटा सा डेरिवेशन है. ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, वो थ्योरी पार्ट में इंक्लूड करो और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स को स्टडी करो. तो TIR अगेन शुड टेक यू 1 to 2 hours. ठीक है, आई रिपीट, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स देखना, ऑप्टिकल फाइबर्स देखना. वहाँ पे TIR का थियरी, लिटिल बिट ऑफ थियरी, क्रिटिकल एंगल का डेरिवेशन एंड न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू इट. देन कम टू रिफ्रैक्शन. नाउ रिफ्रैक्शन इज अ वेरी वाइड टॉपिक हियर. उसमें से एक बार रफ रिविजन करो, फ्लिपिंग द पेजेस, रफ रिविजन करो, क्योंकि सब कुछ इन डिटेल में रिवाइज करना ज़रूरी नहीं है. आपके लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, स्नेल्स लॉ, ये सब चीज़ें आपको पहले से पता है. यू हैव बिन स्टडिंग फ्रॉम क्लास 8. सो जस्ट एक मोटा मोटा रिविजन करना उसमें. उसके बाद आपको फोकस किधर करना है? रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सर्फेसेस. स्फेरिकल सर्फेसेस के डेरिवेशंस हैं, बहुत सारे केसेस है उसमें. आई थिंक 5 या 6 केसेस है. सारे मत रिवाइज करो
क्योंकि सारे के सारे डेरिवेशन एक ही पैटर्न के हैं, एक ही पैटर्न पे चलते हैं, एक ही तरीके से किए जाते हैं। आपको क्या करना है, वहां पे एक कॉन्केव लेंस का ले लो, एक कॉन्वेक्स लेंस का ले लो, या कॉन्केव सरफेस, कॉन्वेक्स सरफेस, एंड देन यू प्रैक्टिस द डेरिवेशन फॉर वन सरफेस ईच टाइप। वो 2 या 3 डेरिवेशन प्रैक्टिस करके तुम्हें एक बार क्लियर अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी कि ये किस पैटर्न का डेरिवेशन होता है। रेस्ट इज फाइन, रेस्ट अपने आप समझ में आ जाएगा आपको, क्योंकि उसके सारे केसेस एक दूसरे से बहुत सिमिलर है। इनफैक्ट दी एंड में जो फॉर्मूला डिराइव होता है वो भी बिल्कुल सिमिलर है। सो रिफ्रैक्शन जब आप उठाओगे तो रिफ्रैक्शन में मोटा मोटा रिविजन करना है इनिशियल थियरी का, प्रिंसिपल ऑफ रिवर्सिबिलिटी, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लैटरल शिफ्ट, जहाँ पे आपको ग्लास स्लैब है और लैटरल शिफ्ट हो रहा है, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, एक बार रफली देख लो। म्यू इज इक्वल टू रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, उसका एक छोटा सा डेरिवेशन है, मोटा मोटा देख लो। एंड रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस, ये डेरिवेशंस आप देख लो। फॉर्मूला अच्छे से याद रखना, बिकॉज वो फॉर्मूला क्वाइट कंफ्यूजिंग हो जाता है। उसी से रिलेटेड एक छोटा सा टॉपिक है कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस। तो जब हम 2 सरफेसेस को मिला के लेंस बना रहे हैं और उसके बाद लेंस मेक अ फॉर्मूला डिराइव करते हैं, वो पार्ट भी उसी में इंक्लूड होता है। सो ये रिफ्रैक्शन को करने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अगेन 2 to 3 आवर्स इज इनफ, उससे ज़्यादा टाइम मत दो। जो भी छोटे मोटे डेरिवेशंस है रिलेटेड टू लैटरल शिफ्ट, म्यू का फॉर्मूला, रियल डेप्थ अपॉन एपरेंट डेप्थ, उनको बहुत ज़्यादा डिटेल में प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है। डिटेल में आपको प्रैक्टिस करना होगा रिफ्रैक्शन एट स्फेरिकल सरफेस एंड लेंस फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला एंड लेंस फॉर्मूला, वो डेरिवेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट। ये रे ऑप्टिक्स का एक प्लान हो गया है कि आपको रे ऑप्टिक्स में कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। रे ऑप्टिक्स होने के बाद में आप आ जाओ वेव ऑप्टिक्स पे। वेव ऑप्टिक्स ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, छोटा ही चैप्टर है। वेव ऑप्टिक्स में आप स्टार्ट करो इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन से। इंटरफेरेंस में अब यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का डेरिवेशन एक्सक्लूड कर दिया है, लेकिन फिर भी वहाँ पे आपको 2 टाइप ऑफ डेरिवेशंस मिलेंगे। 1, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। तो जब सुपरपोजिशन हो रहा है और ब्राइट फ्रिंज एंड डार्क फ्रिंज फॉर्म हो रही है, तो वो कॉम्बिनेशन होने के बाद में जो वेव फॉर्मूला है उसका डेरिवेशन है। एंड सेकेंड इज इंटेंसिटी का डेरिवेशन। वो दोनों डेरिवेशंस आप एक बार देख लो। डायफ्रैक्शन का डेरिवेशन देख लो। दोनों की थ्योरी में थोड़ा डिफरेंस है। सो व्हेन यू आर रिवाइजिंग, रिवाइज देम टुगेदर, तो आपको समझ में आएगा इंटरफेरेंस में ब्राइट डार्क फ्रिंज कब फॉर्म हो रही है, डायफ्रैक्शन में ब्राइट डार्क फ्रिंज कब फॉर्म हो रही है। इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन की कंडीशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। अगर आप अलग अलग करोगे यू विल गेट कंफ्यूज्ड। सो टेक देम साइड बाय साइड। साइड बाय साइड जब आप करोगे तब आपको समझ में आएगा इंटरफेरेंस में 2 स्लिट लगती है, डायफ्रैक्शन में एक ही स्लिट लग रही है। इंटरफेरेंस में ब्राइट फ्रिंज एन लैम्डा पे फॉर्म होती है, एन लैम्डा। डायफ्रैक्शन में डार्क फ्रिंज मिनिमा एन लैम्डा पे फॉर्म हो रही है। तो ये सारी बातें आपको क्लैरिटी तब मिलेगी जब आप साथ साथ में कर रहे हो। इंटरफेरेंस में हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात नहीं करते हैं, डायफ्रैक्शन में हम सेंट्रल मैक्सिमा की बात करते हैं जिसकी विड्थ भी डबल होती है। तो वहां जब आप यू विल टेक देम टुगेदर साइड बाय साइड, तो क्लैरिटी आ जाएगी कौन सा पॉइंट किसको रेफर कर रहा है, कौन से फॉर्मूले किसको रेफर कर रहे हैं। आफ्टर दिस टेक सम डेरिवेशंस फ्रॉम इंटरफेरेंस एंड डायफ्रैक्शन, क्योंकि इंटरफेरेंस डायफ्रैक्शन के डेरिवेशंस के बाद में फॉर्मूलेज रिलेटेड न्यूमेरिकल, डायरेक्ट फॉर्मूला बेस्ड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। देन यू गो टू हाइजेंस प्रिंसिपल। हाइजेंस प्रिंसिपल में 2 डेरिवेशंस है, रिफ्लैक्शन एंड रिफ्रैक्शन। उसके बाद में कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट भी है। तो कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट पे बेस्ड डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन आ सकता है, जहां आपको सिर्फ कंस्ट्रक्शन ऑफ वेव फ्रंट भी पूछ सकते हैं।
This two major part covers the wave optic. On an average, roughly आपको 2 to 3 hours में ये चैप्टर हो जाना चाहिए. सपोज थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है न्यूमेरिकल्स के लिए, नो प्रॉब्लम, टेक इट, क्योंकि उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स पूछ लेते हैं. कन्फ्यूजन वहीं होता है, फॉर्मूला. जब आप कंफ्यूज होते हो इंटरफेरेंस और डायफ्रैक्शन के बीच में, तो फॉर्मूला कंफ्यूज करेंगे. उसको सॉर्ट करने के लिए आप इनिशियल रिवीजन दोनों को साइड बाय साइड रख के करो. एक चार्ट बना लो जिसमें आप दोनों के फॉर्मूलाज डाल दो, दोनों के कंडीशंस डाल दो, दोनों का रिजल्ट डाल दो. रिजल्ट मीन्स उनका इंटेंसिटी कर्व. इंटेंसिटी कर्व में जब आप इंटरफेरेंस की बात करते हो तो सारे हिल्स एंड डिप्स सेम साइज सेम विड्थ होते हैं. जब आप इंटेंसिटी कर्व डायफ्रैक्शन की बात करते हो तो सेंट्रल मैक्सिमा वाइडर होता है, देन उसके बाद में मैक्सिमास कम होते जाते हैं एंड देन दे डाई आउट. सो ये इंटेंसिटी कर्व बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है, सैम्पल पेपर में पूछा था. दैट्स इट. ये इस मेथड से अगर आप चलोगे तो ये दोनों चैप्टर्स आपके इजीली कंप्लीट हो जाएंगे. you'll be much more confident in doing these 2 chapters. और क्योंकि इन दोनों चैप्टर्स का वेटेज अच्छा है, गिव देम टाइम, आराम से करो. उसके बाद आपको जो भी टाइम बच रहा है आप अपना कल का बैकलॉग ख़त्म कर सकते हो. और अगर कल का बैकलॉग नहीं है तो आई विल से वेल डन, आप बहुत सही स्टेट में हो, बहुत सही सिचुएशन में हो. ठीक है, लेट्स मीट फॉर द 3rd day टुमारो. बाय बाय, टेक केयर, बेस्ट ऑफ लक.